हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वाट्स के बारे में, जिसे आप कॉमन भाषा में मच्छे बोल सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही हो तो उसके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, ताकि इससे हमको ये कंफर्म हो जाए कि आगे चल के वो हमारे लिए कोई डेंजर साबित तो नहीं होगा, अर्थात खतरनाक साबित तो ना हो। इसीलिए उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। उसके बाद अगर आप उसके कारण को जानेंगे, अर्थात लगभग आप आधे से ज़्यादा उसके बचाव को जानेंगे, क्योंकि जो कारण होता है वही लगभग बचाव भी होता है। तो आज मैं बात करूँगा वाट्स के बारे में, जिसे आप साधारण भाषा में मत्स्य बोलते हैं। लगभग उससे सभी लोग ग्रसित हैं या कभी हुए होंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है वाट्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में मत्स्य। और एक साइंटिफिक नेम भी होता है, हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम भी होता है, जिसे हम बोलते हैं वेरुका वल्गेरिस। देखिए, वेरुका वल्गेरिस। अब देखिए, ये होता कैसे, इसका मेन फैक्टर क्या है। मेन फैक्टर HPV है। ये एक तरह का वायरस है, जैसे कोरोना वायरस होता है उसी प्रकार एक ये भी एक ऐसा वायरस है। लेकिन ये कोरोना से ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, मतलब इसमें कोई मौत वाली बात नहीं होती है। जैसे HPV को बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस ऐसा वायरस है जो कहाँ से एंटर करता है, मैं ये भी बताता हूँ आपको। अगर आपके बॉडी में कहीं कट्स होंगे, कहीं स्क्रैच होंगे, तो वहाँ से ये बहुत जल्दी एंटर कर जाता है। और ये ज़्यादातर देखा गया कि बच्चों में भी होता है, क्योंकि उनको ज़्यादातर ये होता है, कट्स उनके बॉडी में या स्क्रैच उनको ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी होता है और साथ साथ सबको होता है। अब देखिए, ये कितने प्रकार की, देखिए हर चीज़ का एक टाइप होता है। हर चीज़ अब कई तरह से हो गए हैं, ऐसे ये भी। अब ये 130 प्रकार के होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग 130 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये जो वायरस है ये कॉमन है, जैसे हर वायरस का अलग अलग काम होता है। अगर मान लीजिए आपको ये वायरस हो गया तो लगभग आप कॉमन वायरस हैं, जो लगभग सबको होते हैं। ऐसे ही कई, जैसे जैसे आपका वायरस होगा उसी प्रकार आपका वायरस होगा। नेक्स्ट आपका है, ये देखने में कैसे हैं। देखने में ये स्मॉल, छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे होते हैं। फ्लैसी, मांसल होते हैं, इसमें मांस होता है, लगभग बहुत से मांसल होते हैं। नेक्स्ट आपका बम्प, उभरा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए एक लेयर होती है, सरफेस होती है, उससे उभरा हुआ। उसके बाद कहाँ कहाँ होंगे, स्किन पे तो होंगे ही, उसके साथ साथ आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में होंगे, जिसे आप फ्लेशमेक झिल्ली बोलते हैं। ये वो आंतरिक अंग होते हैं, जो आपके शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, उनके चारों तरफ पाए जाते हैं। इनका एक लेयर होता है, वहाँ पे होते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखिए, ज़्यादातर केस में लगभग 90% केस में ये नॉन कैंसर होता है। 90 क्या, आप 99% मानिए कि नॉन कैंसर होता है। कैंसर जब होगा जब ये जेनिटल पार्ट्स में हो जाते हैं, अर्थात जननांगों में हो जाते हैं, तो ये कभी कभी वो भी, वहाँ भी कभी कभी ये कैंसर का कारण बनता है। उसके बाद देखिए, आप वार्ड्स भी कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वार्ड्स होते हैं 10 प्रकार के, लगभग 10 प्रकार के वार्ड्स होते हैं, आप उससे ऊपर भी हो सकते हैं, एक दो, लेकिन ज़्यादातर 10 वार्ड्स ही देखे गए हैं। इसमें से आपका मेन वार्ड्स है ये वेरुका वल्गेरिस। मैंने आपको बताया था ऊपर ही, ये कॉमन वार्ड्स है, ये लगभग सब में होता है। तो ये है आपका वेरुका वल्गेरिस, जो ज़्यादातर होता है हैंड्स, हाथों में होता। कैसा है, बिग, बड़े बड़े होते हैं और फूले होते हैं। तो उस तरह, जैसे आप चने की, जो एक चने का दाना होता है उस तरह ऐसे फूले होते हैं, आपके हाथ फूले होंगे, जिसे बोलते हैं वेरुका वल्गेरिस। नेक्स्ट आपका है फिलीफॉर्म वार्ड्स। ये कहाँ पे होते हैं, आईलिड के पास। ये आपके आँखों के पलकों के पास होते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, थ्रेड टाइप। थ्रेड मतलब धागे टाइप होते हैं। जैसे ये हो गया धागे टाइप, तो पतले 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 एक साथ में ऐसे 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 वाइट होंगे, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म वार्ड्स। नेक्स्ट आपका है वेरुका प्लाना। ये होते हैं फेस पे। अब मैंने आपको बताया आईलिड, अब ये फेस की बात कर रहा हूँ, जिसे हम फ्लैट वार्ड्स भी बोलते हैं। कॉमन भाषा में एक और नाम बोल सकते हैं फ्लैट वार्ड्स, ये क्योंकि फ्लैट होते हैं, जिसे बोलते हैं वेरुका प्लाना। और ये कहाँ पे होते हैं, फ्लैट वार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लांटर वार्ड्स। ये कहाँ होंगे, फीट। अब देखिए, जो प्लांटर वार्ड्स हैं वो तलवों में होते हैं ज़्यादातर, या पैरों में होते हैं, और ये दर्द भी करते हैं, गोल गोल में होते हैं, गोलाई में होते हैं और दर्द भी करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्डिलोमा, जो पाया जाता है जेनिटल एरिया में। जेनिटल का मतलब मैंने बताया कहाँ पे, जननांगों में, वहाँ पे पाया जाता है। और ये रेड, इसमें थोड़ा हल्का फुल्का रेडनेस भी रहती है। तो मैंने आपको 5 जो ज़्यादा मेन हैं उसके बारे में आपको बताया। और भी होते हैं
अनइंगुअल और फिलिंगुअल जो नाखून के पास होते हैं, पैरों के नाखून के पास, उंगलियों के नाखून के पास होते हैं, उन्हें अनइंगुअल बोलते हैं। ओरल वार्ड्स होते हैं, जो भी ओरल मतलब समझ रहे हैं आप, वहाँ पे भी होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वार्ड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किन कारण होते हैं। मैं कुछ और कारण बताऊंगा जो बेसिक पे हैं, जो लगभग सबके पास हो, सब लोग उस क्रिया को करते हैं रोजाना, तो उससे भी हमको फैल सकता है। वो क्या क्या है अब मैं उसको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको एक बोनस बता दे रहा हूँ। अगर आपको वार्ड्स हो जाए तो आप ये न कहिए किसी से कि मुझे वार्ड्स हुआ है। कूल बनने के लिए आप उसको, जो उसका अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश में जो नेम है, उसको बताया करिए। आप सामने वाला जान भी नहीं पाएगा और कूल भी दिखने लगेंगे। सॉरी, ये तो अलग की बात होगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अलावा और किन कारणों से आपको वार्ड्स होते हैं। तो देखिए, पहला मैंने मेन फैक्टर बता ही दिया था, HPV। अगर आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, आपके अंदर एंटर कर गया है, तो आपको तो ये वार्ड्स होना है, बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट, अगर आपको आपका जो इम्यून सिस्टम बढ़िया है, अगर स्ट्रांग है, तो इसके घुसने के बाद भी हो सकता है कि आपको ना हो, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो इससे फाइट आराम से कर लेगा। अगर आपका वीक रहेगा तो इससे फाइट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, आपका सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं अदर पर्सन के साथ, अगर मान लीजिए उसको हुआ है या उसको है, तो आपको भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, स्किन कांटेक्ट। अगर आप किसी व्यक्ति ग्रसित, जो इससे ग्रसित हैं अर्थात इससे जो पीड़ित है, उसके साथ रहते हैं या उसके टच में रहते हैं, तो आपको भी ये वार्ड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ केराटिन। देखिए, केराटिन एक तरह का हार्ड कठोर प्रोटीन है जो जिसकी कई लेयर होती हैं। आप देखिए कहाँ पाया जाता है, आपके बालों में पाया जाएगा, आपके नाखून में पाया जाएगा। इसके कई लेयर होते हैं। अगर आपका अपर लेयर, जो उसका ऊपरी जो लेयर होता है, अगर वो खराब हो जाए या किसी कारणवश बेकार जाए या निकल जाए, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके बाल डैमेज हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे। उसके लिए क्या होता है, लोग जाते हैं पार्लर में और केराटिन करवाते हैं, तभी वो उनका जो बाल मुलायम या सिल्की हो जाता है। इसके कारण आपने ये जाना कि केराटिन क्या है। देखिए, हम मेरे वीडियो में आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी, भले वो टॉपिक से जुड़ा हुआ हो या ना हो। उसके बाद कट्स और ब्रेक इन द स्किन। अगर आपके स्किन में कहीं कट्स हैं या ब्रेक्स हैं या कहीं स्क्रैच हैं, अगर वो हैं, तो हो सकता हो कि आपको भी हो जाए। मतलब आई मीन आपको हो ना, मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता आपको हो जाए, हो सकता है। अगर ऐसे ऐसे आपके पास सिम्टम अगर नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता हो आपको भी हो। नेक्स्ट, नेल बाइटिंग और क्यूटिकल पिकिंग। देखिए, अगर आप क्या कहते हैं, नाखून खाते हैं, छोटे हों बड़े नाखून, लगभग कहीं ना कहीं लोग खाते हैं, अगर उस खाते हैं तो उससे भी आपको वार्ड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यूटिकल पिकिंग जिसे आप बोलते हैं एपिडर्मिस, ऊपरी लेयर होती है, उसमें भी कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं, उसकी वजह से आपको भी वार्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, शेविंग। देखिए, आप बहुत लोगों को क्या है कि वार्ड्स हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगरबत्ती से उसको जलाते हैं ख़त्म करने के लिए। देखिए, आप जब तक पेड़ का ऊपरी हिस्सा काटेंगे या किसी पौधे का ले लीजिए, अगर ऊपरी हिस्सा काट देंगे, जड़ आपका अंदर का मजबूत है, तो वो फिर से बढ़ेगा। भले आप उसको काटते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक सही नहीं होगा। तो ये अगर आप अगरबत्ती और उसका प्रयोग करें तो उसको बंद कर दीजिए। देखिए, सेविंग से क्या होता है, बहुत लोग जाते हैं सेविंग कराते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को वार्ड्स है, वो उस मतलब सामने जो क्या कहते हैं उसे बार्बर अर्थात नाऊ, अगर उससे उसी प्लेट से आपका बनाया, उसी प्लेट से उसका बनाया था, तो आपको भी हो जाएगा। तो सेविंग भी एक कारण है। नेक्स्ट, बहुत लोगों को हो जाता है तो वो सेविंग करा देते हैं, उसको काट देते हैं, उससे भी आपको बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। तो ये भी मत करिएगा अगर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, टचिंग समथिंग कॉन्टेमिनेटेड विद वायरस। देखिए, आप ऐसी चीज़ आप कोई ऐसी चीज़ छू रहे हैं जो वायरस से ग्रसित है, तो आपको भी हो जाएंगे। जैसे टॉवेल हो सकता है, आप मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉवेल किसी का भी टॉवेल नहीं, जिसको है उसको या वो वायरस में है तो आपको हो सकता है। टॉवेल हो गया, डोर नॉब्स हो गया, अर्थात जो दरवाजे की कुंडी होती है, उससे भी आपको हो सकता है। हाँ, दरवाजे की कुंडी से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपका शावर फ्लोर, आपके बाथरूम में फ्लोर से, शावर के फ्लोर से भी आपको हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से आपको वार्ड्स होते हैं। अब इसी में आपका बचाव प्रिकॉशन भी छुपे हुए हैं। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको वार्ड्स हैं तो इसको ये बंद कर दीजिए, और अगर इसकी प्रॉब्लम है, इसके लिए दवा आती है,
इसकी प्रॉब्लम है, इसकी दवा आती है। अगर आप ये कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, ये करा रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अगर ये भी है तो बंद कर दीजिए। यही है आपका प्रिकॉशन। बहुत ही आसान था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई आपको बीमारी हो रही है तो उसके बारे में जान लेना आपको आवश्यक है, उसके कारण को जान लेना आवश्यक है। दो चीज़ आपको जानना है, उसके बारे में और उसके कारण को। आप कारण जान गए तो बचाव भी जान जाएंगे। नेक्स्ट बार आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, अपनी डिजीज़ को बताइएगा, मतलब अपने जो बीमारी उसके लक्षणों को बताइएगा, तो सामने से पूछिएगा कि सर ये बताइए मुझको कौन सी प्रॉब्लम है, मैं भी तो जानूँ कि मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की आप दवा दे रहे हैं, मेरा भी हक बनता है। तो ये ज़रूर आप पूछिएगा। तो जो कारण है वही बचाव है। अगर ये कारण है तो यही बचाव है, ये कारण है तो यही बचाव, मतलब जो कारण है वही बचाव है। अब मैं आपको कुछ दवा बता दूंगा। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसके बहुत ही 100% इलाज है। कई पेशेंट तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं, कई पेशेंट को टाइम लगता है। देखिए हर डिजीज़ का, हर रोग का एक टाइम होता है। मान लीजिए अगर वो 1 दिन पुराना है तो 2 दिन में सही हो जाएगा, 10 दिन पुराना है तो हो सकता हो 10 दिन में सही हो जाए, या हो सकता हो उसका 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं। मतलब हर वो बॉडी के ऊपर डिपेंड है, जैसा बॉडी पे दवा काम कर जाए। तो मैं कुछ दवा बता दूंगा, उसको आप यूज करेंगे तो आपका ये जो वार्ड्स की समस्या है हमेशा के लिए सही हो जाएगा। वो एक एंटीबॉडी बना लेगा, इस वार्ड्स के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेगा। मान लीजिए कभी आपको ये वायरस दोबारा होती है तो जो एंटीबॉडी है उससे फाइट करेगा, उसको मार देगा, आपको कभी नहीं होगा। ये 100% गारंटी है। चलिए मैं आपको दवा के बारे में बता देता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताऊँगा कुछ दवाएँ हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको 100% गारंटी के साथ सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट आपका मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, जिसे एसिड नाइट्रिक भी कहते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में। और उसके देखिए हर दवा का सिम्टम अलग है, उस आधार पे आपको दवा लेनी है। अगर आपका जो वार्ड्स है बिग हैं एंड ब्लीडिंग, उसमें हल्की फुल्की भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको करना है कास्टिकम 30 का यूज़ करना है, लेकिन कब, जब आपका वार्ड्स जो हैं आपके नाखून या उंगलियों पर हो तो आपको इसको कास्टिकम 30 का यूज करना है। नेक्स्ट आपको सेबाइना 200 पोटेंसी में यूज करना है। देन आपका जो वार्ड्स है आपके जेनिटल एरिया पे हो, उसके साथ उसमें इचीनेस हो अर्थात खुजली भी हो, तो आपको सेबाइना 200 पोटेंसी का यूज करना है। उसके बाद सिनाबेरिस 30, जो अगर आपके जेनिटल एरिया में हो उसके साथ वो वार्ड्स आपका पैन शेप हो, पैन शेप का अर्थात तवे की तरह हो, बिल्कुल सपाट हो, उसके साथ बर्निंग, अगर उसमें हल्की फुल्की भी जलन हो तो आपको सिनाबेरिस का यूज करना है। नेक्स्ट आपको फ्रूजा ऑक्सीडेंटलिस 1 mg का यूज़ करना है। देखिए फ्रूजा है हाल कोई भी वार्ड्स हो, ऑल वार्ड्स, एक मैंने कितना बताया 10 प्रकार के वार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सभी वार्ड्स में ये एक दवा कॉमन रहेगी। आप इसका यूज़ जरूर करेंगे। अगर मान लीजिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ इसका यूज़ जरूर करिएगा। फिर उसके बाद आपको डल्का मारा 30 पोटेंसी में लेना है। क्या कब लेना है? जब आपका वार्ड फ्लैट हो। फ्लैट का मतलब सपाट अगर हो वार्ड्स आपका, तो आपको इस दवा का यूज करना है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल यूज अर्थात उस पर लगाने के लिए आपको दूसरा क्यों अदर टिंचर में उसको यूज़ करना है। वो आप 2 बार सुबह शाम कर सकते हैं, बहुत आसान है। उसके साथ अगर आप मेरा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूजा 1 mg और मेडोरिनम 1 mg, इसका आप यूज़ वीकली करेंगे, हर हफ्ते पे लेंगे दवा। उसके साथ लगाने के लिए आप रोज़ फ्रूजा क्यों एक्सटर्नल लगा सकते हैं। देखिए इन सभी दवाओं का यूज करने से आपको 100% फ़ायदा होगा। बट जब आप एक और बात का ध्यान रखेंगे, आप कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और जितने भी जो झार पदार्थ होते हैं, जिसमें झार बहुत होता है, जैसे अचार, सिरका हो गया, खटाई हो गया, अगर आप उसका उपयोग बंद कर देंगे जब तक इस दवा का उपयोग करते हैं, तो आपको 100% मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि वार्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए और किन दवाओं से हम उसको सही कर सकते हैं। मैंने आपको सारी बातें बताई। उसके साथ साथ अगर आपको वार्ड्स हो गया तो उस पर ना कोई क्रीम ना कोई सोप, आप कुछ भी यूज़ ना करें, केवल दवाओं का उपयोग करें, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सारी जो जानकारी है वो समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूँ अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आप सही भी होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने अदर पर्सन में शेयर करिए, जिससे अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो सही हो जाए। उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो और अच्छी बनाने का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।